भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं सम्मानीय भैया सम्मानीय श्री कमलकांत यादव जी। साथ ही साथ मुख्य स्वर को भी आप दुलार दे रहे हैं। 2 in 1 की भूमिका है आपका 3-1 तीन प्रकार का आपका भूमिका है। मुख्य स्वर साथ ही हारमोनियम श्री कमलकांत यादव जी और मजीरा सम्मानी हमारे बड़े भैया नरेंद्र साहू जी और साथ ही संतोष सिन्हा जी। झुमका वादन कर रहे सम्मानी श्री बिसौहा साहू जी। तबला वादन कर रहे सम्मानी प्रखर साहू जी और अन्य सहयोगी के रूप में सहयोग प्रदान कर रहे सम्मानी लक्ष्मी नारायण सिन्हा जी, रोशन लाल साहू जी। उद्देश्य हम सभी ने जानना चाहा है तो आपने लिखा है सत्संग से लाभ। इस प्रकार से आपका उद्देश्य रहा है और आप जैसे संतों के माध्यम से मुखारबिंद से हमें राम कथा सुनने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है तो हम भी अपने जीवन को तृप्त करने का अवसर हम सबको मिलता है। किसी ने कहा है संत मिलन की बेला में द्वार खड़े थे आज, संत मिलन की बेड़ा में द्वार खड़े थे आज और आप जैसे संत नहीं पाते कमलकांत यादव जी तो अधूरी हो जाती है हमारी आस, अधूरी हो जाती है हमारी आस और आप हमारी इस अधूरी आस को तृप्त करेंगे। पूर्ण पता आपने लिखा है ग्राम पोस्ट अंडा जिला दुर्ग। संपर्क सूत्र आपने दिया है। ये लड़का ऊपर चिल्लावा था कर हवे आगो देवान ना भैया आवत नहीं आवाज। तो मैं निवेदन करता हूँ थोड़ा शांति बना के बैठे रहे करो ना। तुम्हारा आवाज यहाँ तक आवत है। फोन नंबर हवे हमारे भैया मन के 8839156992 इस प्रकार से पूर्ण पता आपने जनमानस को दिया है। चलिए इन भावों के साथ कि हम इस धर्म ज्ञान मंच को आपको 45 मिनट के लिए सादर समर्पित करें। हरि रोशनी जलते ही आपको मानस गान प्रारंभ करनी है। पीली बत्ती 5 मिनट शेष का और लाल बत्ती जलते ही वाणी विराम कर इस धर्म ज्ञानवन से आपको सादर आप विदाई संप्रेषित करेंगे और सिर्फ 45 मिनट के लिए यह आपका मंचन समय होगा। इन भावों के साथ कि अरे फूलों की भौरा से पूछो, अरे फूलों की भौरा से पूछो उसमें श्रृंगार कितना है। फूलों की भौरा से पूछो उसमें श्रृंगार कितना है। अपने दिल से पूछो तुम्हें प्रभु राम से प्यार कितना है, प्यार कितना है। हरि रोशनी के साथ हम सादर समर्पित। लखन सिया रामचंद्र शंकर प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की जय, साईनाथ महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम कथा के आस लगाए बैठे भगवान राम के मेहरू हमर जम्मो महतारी दीदी भाई बहनी परम आदरणीय नायकगण उद्घोषक के चरण कमल में
श्री साई मानस परिवार गांधीनगर अंडा जिला दुर्ग सादर नमन करथन। आभार मानथन आप सबके जिकर मया भरे न्योता के चलत आज ए गांव के पावन भूइया में बने पावन मानस मंच में पतित पावन भगवान के सुघर गाथा के चर्चा करे के एक सुघर से ओसरी मिले हवे। तब आओ ये भौतिकता के चकाचौंध से सराबोर जिंदगी के कुछ क्षण हम सत्संग में लगा के ए गांव के जम्मो डिही डोंगर ला अपन प्रणाम चढ़ावत राम कथा के चर्चा ला करन। जैन कथा प्रसंग में चर्चा के आदेश परम आदरणीय उद्घोषक महोदय के द्वारा मिले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उन पावन पवित्र पंक्ति में लिखते हैं कि गयौ सभा दरबार तब सुमरी राम पद कंज सिंह ठवनी इत उत चितौ धीर वीर बलपुंज। रावण के सभा में अंगद जी महाराज जाते। कौन जाते था? अंगद जी महाराज जाते और सुमरी राम पद कंज भगवान के चरण कमल सुमर के। अब ये दोनों शब्द के बीच में गोस्वामी जी महाराज काल थे तब लगती। अब ये तब की इशारा गोस्वामी जी महाराज काबर करी सुहीगा। स्वाभाविक मन में प्रश्न उठे कि अंगद जी महाराज कब की और का करके लंका के सभा में गीस और जैन परिवर्तन ओकर शारीरिक लक्षण में ओकर मानसिकता में आथे वो परिवर्तन कैसे नजर आई। एक समय और ही से दाई जैन समय अंगद जी महाराज है जब सीता मैया के खोज में अंगद के अगुवाई में बानर सेना निकले से चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी खो राम काज लैलीन मन बिसरा तन कर छो। माता स्वयं प्रभा के गुफा में निर्देश मिलते कि मुंडऊ ने विवर्त जाऊ पहिहऊ सीतई जनी पछताऊ। लेकिन समुंदर के लहरा ला देखे के बाद समुंदर के नजदीक में आगू बढ़त नहीं रहे पाछू जावत नहीं बने। तब निज निज बल सब काहुई भाषा पाए जाए करी संशय रखा। वो संशय करैया में अंगद घलो हर ही से तो जब वो समय ओसरी री से लंका आए के तो संशय जाहिर कर दिस। लेकिन आज ऐसे लागत है कुछ परिवर्तन नजर आते। वो परिवर्तन कैसे है का अंगद के जीवन में जिन कमी है कहीं हमरो जीवन में तो वो कमी नहीं है। यदि अंगद जी महाराज अपन कमी ला दुरिहा सकते तो संभवतः हम अपन कमी ला दुरिहा सकथन। पर कैसे आओ चर्चा करबो कथा प्रसंग के माध्यम से। एक पहली एक भजन भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण कमल में पुरुषन बोले सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की रघुवीर परम धीर अति अगाध अति गंभीर
भादर बार तब हो राम रामा हो सिया रामे हो रामा श्री राम पद कंज हो रामा रामा हो सिया रामे हो रामा सिंधवनी उत चितव राम रामा हो सिया रामे हो रामा वीर वीर पल पुंज हो रामा रामा हो सिया रामे हो रामा देख चरित मन पुलक शरीर देख चरित मन पुलक शरीर गदगद गिरा नयन बहेरी श्री रघुवीर परम धीर अति अनाथ अति गंभीर श्री रघुवीर सगम धन सन धम गसन श्री रघुवीर सगम धन सग सन धम गस श्री रघुवीर सगम धन मधन सधन सग सान धम गनी धम गम गस श्री रघुवीर परम धीर अति अगाध अति गंभीर करत चरित प्रभु परम पुनीत कर चरित प्रभु परम पुनीत करत चरित प्रभु सन धम गसन सगम धन सा कर चरित प्रभु सन धन धम गम गसन सगम गम धनि धन सग सन धनि गम धनि सा गम धनि सा गम धनि कर चरित प्रभु परम पुनीत भरत धीर मति नधीर श्री रघुवीर परम धीर अति अगाध अति गंभीर श्री रघुवीर श्री रघुवीर श्री रघुवीर परम धीर लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार गयो सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज सिंह ठवनीत उत चितव धीर वीर बल पुंज लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में पारिवारिक राजनीतिक आध्यात्मिक तमाम बात ला संजो के लिखे हावे। तब एक बात तो विचारनी है कि बाबा तुलसीदास जी महाराज हर मानव जीवन में आने वाला समस्या के समाधान
जिन आज वर्तमान जीवन में हमार जीवन में कमजोरी आ जाते, कहीं बुतल हम करन नहीं पावन, तो वो जिन समस्या आ जाते ना, वो समस्या के समाधान ला मानस ग्रंथ रामचरितमानस के रूप में आज सब 500 साल पहले लिख के हमार पर छोड़े। तो हमार कर्तव्य बनते कि हम अपन जिंदगी के समस्या ला सुलझाए बर रामचरितमानस के सहारा ला लेवन। ये संत महात्मा मन घलो किन। हमारे गांव में एक सियान दाई रहा है, आप लोग किस्सा से बताना चाहूंगा कि वो दाई है जब केरल एक खैस ना, तो हम देखें पारा पड़ोस के मन है वो खावा देखे तो कर खवाई बड़ा विचित्र है। ओकर पहले हम एक बात आपसे पूछन कि आपले यदि केला दे दिए जाए दीदी, तो आप खाऊ कैसे? केला खाए के तरीका पता है ना? केला के गुदल खाऊ और छिलका ला। निवेदन है अगर छिलका फेंकत हो तो रास्ता मत फेंकू, काबर कहीं गलती से कोई फिसल गए तो शारीरिक नुकसान हो सकते। नहीं खावत हो तब फिर छिलका ला तो गाय गरू दे दो, खा डरी ओकरो पेट भर दी, माने छिलका गुदा सब उपयोग हो। दाल जब केला खा देखें तो केला के गुदा खाए, लेकिन संगे संग छिलका घरो खा दी। अब काबर खाई सही है? अब यही सवाल हम दाई से पूछन, कस दाई ते गुदल खाए वो, लेकिन छिलकल काबर खाए? तो दाई बड़ा सुघर विचार दी से, वो कर जवाब के हिसाब से ओकर तर्क घलो सही दी से। अरे वो केला है फोकट मनिया है बाबू, वो केला घलो ले तो छिलकल घलो ले तेकर से छिलका सुद्धा खावत हन। अब वो बात ला लेके मैं यही कर रखना चाहूँ, मानस के हम और आप आयोजन करें, आपके अर्थ लगे दाई, आपके मन है लगत है, आप नहीं आपके समय है लगत है। जब सबे कुछ आपके लगत है तो ये में के ज्ञान के बात जन के है देहन भी हमारे जीवन के समस्या के समाधान दे, तो हम काबर नहीं सुनन। एक निवेदन है कि आप मानस ग्रंथ के अध्ययन करो और एक लाभ आप स्वयं देख सकते हो। पढ़बे तब समझ में यही कि वाजिब में का ये हमारे जीवन के नजदीक तो नहीं है। एक स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और संत मन एला मानस दर्पण की माने मनखे अब जैसे दर्पण में देख के अपन चेहरा ला साफ सुथरा कर सकते, दर्पण झूठ नहीं बोले स्पष्ट चेहरा बताते, वैसने मानस हमार तुहर जिंदगी के चेहरा ला दिखा देते, तो इनमें चेहरा देख के सवारन सुधारन। और आज के जिन प्रसंग मिले हैं ते में जब अंगद जी महाराज है रावण के सभा में जाते जाए पर तैयार करेगी, तब बाबा तुलसीदास जी महाराज सुघर बात लिखे कि गयऊ सभा दरबार, ओकर सभा के दरवाजा माने द्वार में घिस। अब आगू में एक शब्द लिखे जेकर जिक्र हम करत तब तो हम और आप विचार करें कि कब गीस और कैसे गीस आवे। जैसे कि जिस समय समुद्र के ओ पार ही से मैं पीछू वाल रखे रहते बात लाऊ आगू लाख रखा कि जब निज निज बल सब कावी भाखा पार जाए करी संशय रखा, उसमें अंगद के थे। अंगद कहे जाओ मैं पारा पार चल तू मैं सबो बानर भालू मन खुश हो गए, बढ़िया हो गया हमारा अगुआ करिए सियान है तैयार हो गए, सब खुश हुई। तो अंगद जी महाराज कहते रहा दादा रहा भी जाए बार तो चल दू, लेकिन लौटा नहीं सको, माने वो संशय जाहिर कर दी पहली बार में कि मैं नहीं जाए बार तो चल दू लौट नहीं सको। लेकिन आज जब भगवान है दूत बना भेजते तो अंगद आ कैसे गए सभा दरबार। तब कब जिन समय भगवान राम लंका के भूया में पहुंची जाए और पहुंच के विचार करते, यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बोलाई। सब जन पूछते लंका में ताज अब कैसे करम तेला विचार करके बताओ, सब जन मंत्रणा पूछते। तो ओमे जन जामवंत जी महाराज ऋषि ने दाई वो कहते दूध पठौना चाहिए भगवान, तो कौन ला पठो पे कहो मन कथे और हनुमान जी महाराज ला भेज देना, वो बोल तो लंका ले गूंज के या है वो जहित काम है आसानी से जीत जल हम करना चाहते। तो जामन जी महाराज कहते
हनुमान ला नहीं भेजन काबर ऐसा में रावण ला भो रहा हो जाई कि एकर सेना में एक जन ताकतवर है, अब एक जन ताकतवर है तो सबो लड़ाई होही, तो सबो सेना हनुमान जी महाराज ला घेर ली है न भाई, और वही ला वह हराए कोशिश करी। तब नहीं ये हम अंगद ला दूत बना के भेजो, दूत पठायो बाली कुमार अंगद ला दूत बना के भेजा जाए ताकि रावण ला घर पता चल जाए कि एक सेना में एक जन नहीं दादा जी आते ते दंदोर के जाते काबर उकर मन के परिचय दे के द्विविध मयन नील नद अंगद गद विकटासी, द्विविध मयन नील नद अंगद गद विकटासी, दधि मुख केहर निसट सठ जाबवंत बलराशि। तो यहू शब्द ला तो बोल बताना है कि ये में सबो ताकतवर हवे। तब अंगद जी महाराज के जन मन में जन संशय आतिश न दाई है, तो वो जामवन जी महाराज सर जो है वो जाना थे कि अंगद जी महाराज के मन में गठान पड़ गए। कबले गठान पड़ गए कि जिन समय है भाई सीता मैया के खोज करे पर निकले रहा है, तो स्वयं प्रभा मैया के गुफा में जाए कोसरी, इसमें गिनावत हुई थोर मल्ला। तो अंगद जी महाराज की अगुवाई से सीता खोज करे पर निकले रही से। अब जवाबदारी ये रही से अंगद के कि बानर भालू मन जब मनन चाहे सब बिनु जल पाना, तो अंगद ला चाहिए रही से कि अंगद वो कर्मन के प्यास बुझा के जिम्मेवारी लेती। लेकिन आगे का हनुमंत लिंधा पैठा भी बर विलंब बना कि ना हनुमत लाल जी महाराज लागू कर दी समुंदर के आगू में। यही तो अंगद जी महाराज के मन में फिर संशय हो गए कि मैं पार नहीं जा सकूंगा, पार जाऊं चाहे पर तो चल दो लेकिन आ नहीं सका। ये बात ला जामवन जी महाराज जिन सियान है वह धर के रखे रही से जिन गठन है। अब आगे चल के लंका में युद्ध होना है, तब ये मन के जो गठान है तेनहा वो खुलना जरूरी है। काबर मन चंगा तो कठौती में गंगा, अतेक बड़ा आयोजन करे हो आपके मन में उत्साह है दाई, तब ये बुता होवत है। नहीं तो मन में कोनो संदेह होती पता नहीं का मंडली वाले मन हित नहीं है, पता नहीं हम चंदा हो पाए नहीं, ये संशय है कोनो बुताला होवत नहीं दे, तो वो संशय मत रहा है अंगद जी महाराज के मन में। काबर लड़ाई होना है, लड़ाई में हम लोग विजय हासिल करना है, धर्म के ध्वजल फहराना है, लेकिन धर्म ध्वजल फैलाए पहले सेना के मन में उत्साह जरूरी है। और यही उत्साह अंगद जी महाराज के मन में भर देना चाहते कहते दूत पठाइया बाली कुमार। अब बूतल नेमत हस, लेकिन यहू जानना जरूरी है दाई कोनो बूतल जब कोनो सौंपत हस तो करने वाला के मन है कि नहीं है, हो सकते करे मन नहीं हुई और जबरदस्ती कोनो बूतल धरा दे। कार्य सफलता पूर्वक करे के तरीका ये आज हर आदमी है कोई न कोई पुतल कर सकते हो, हर आदमी उपयोगी है। जन भारी पुतल कर सकते हो भारी पुतल तैयार, हल्का पुतल कर सकते तो हल्का पुतल तैयार है भाई। और चमचमाती कार में आवा थे दाई बोला ये कहबे ए भाई ये वो स्टूल लग के धर के ये पर रख दे तो रखी वो तो जेन पुतल वो कर सकते पुतल ओला करवा है, और जेन स्टूल हटा सकते स्टूल हटवा दे है। सबों के पुतल नेम दिया जाए तो सबों के मानसिकता हो पुतल करे में रहे तो दूध पठोना ऋषि अंगद ला तो भगवान है पूछते अच्छा बात तो सिरतोन के है जामन जी, और जामन ब्रह्मा के अवतार विचार के देवता विचार के बात रखे। तब भगवान पूछना चाहते अंगद बात तो सही है, दूध भेजबो कहा थे और जामन प्रस्ताव रखे हैं। तब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तय हाँ ये बुतल करे बर तैयार हक के नहीं है। काबर बाली है जिन सेवल करना चाहते दाई, बाली ले जे सेवा करना रही से वो सेवा लो नहीं कर पाई। भगवान कहते कि अचल करो तनु राखो प्राणा, मैं है तो अचल कर देता हूँ, अब सेवा पहले नहीं कर सकते अब कर सकता तो नहीं महाराज मैं आप देह त्यागना चाहता हूँ। लेकिन हाँ एक बात करें कि यह तने मम सम विनय बल कल्याण प्रभु पद लीजिए गही बाह नर ना सुर दास अंगद कीजिए। अंगद ला भगवान के दास बना दी। अब ओकर मानसिकता जानना चाहते कि ते कैसे करबे। हे अंगद हम तुमको निज पुत्र समान समझते हैं, दुश्मन के घर लंका में अब
इस समय भेजते डरते हैं, पर उचित नहीं है दूत कार्य एक राजपूत शहजादे को। इस कारण हम भी कहते हैं, अब तुम भी कहो इरादे को। अंगद जी महाराज कहते, महाराज में धन्य है जन आपके बूता में लगने वाला हो, आप मल बूता तियारा था। प्रभु अज्ञाधर शीस चरण बंदी अंगद उठे सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करो महाराज, वो कर कल्याण होते वो में हौसला आ जाते जेकर ऊपर आप कृपा कर दे महाराज। आपके पुता तो ये बात में समझ गई कि आपके पुता तो स्वयं सिद्ध है। खबर जामोहन जी महाराज वो ठोर में करिस ना भाई निज इच्छा प्रभु अवतरण सुर में ही गोद लागी। अरे भाई बूता वो करे तो जवाबदारी वही ली, हमला केवल सहयोग रहना है संग में। सगुन उपासक संग रहे मोक्ष सब त्यागी, तो सब लोग त्याग के हमला का सहयोग भर करना है जी। काम वो करी भगवान, हम शरीर भला रखना है। तो अच्छा तो अस स्वयं सिद्धि सब काज नाथ मोहि आदर दयऊ। अस विचारी जुबराज तन पुलकित हर्षित हियऊ। जब अंगद जी महाराज अपन सहमति देते दाई तो भगवान कहे अच्छे विचार कुशल हो तुम, संवाद समर्थ सबल हो तुम, बलवान पिता के बेटे हो। कुछ राजनीति कुछ ज्ञान कुछ बल बुद्धि अभिमान दिखलाना, युवराज जहां तक समय मिले सब काम खत्म करते आना। और वो अधिकार दे दी अंगद जी महाराज ला, जैन अधिकार ला हनुमान जी महाराज ला नहीं दे दी। रावण के सभा में दो जन दूत गिस दाई, एक दूत हनुमत लाल जी महाराज जी से और दूसरा दूत अंगद जी महाराज है। हनुमत लाल जी महाराज की तो लंका ला तहस नहस करे के, सीता मैया ला स्वयं भगवान राम तक लाए के क्षमता रही से। लेकिन जामन जी महाराज ने पूछिस कि जामवंत में पूछो तो ही तो काय के थे इतना करो ताज तुम जाई, सीता ही देखी कहो सुधी आई, बस हमला उतनी पुतल करना बाकी पुतल भगवान हक कर ली। हनुमत लाल जी महाराज ला अधिकार नहीं, लेकिन अंगद जी महाराज संपूर्ण अधिकार दे करके पूर्ण विश्वास के साथ राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो राजनीति में ऐसा विश्वास कोनो नहीं करे जन विश्वास राम अंगद के ऊपर करती है। भगवान की राजनीति जो है वो विश्वास की राजनीति है। माने रावण लगलो ये माध्यम से चैलेंज कर दी कि रावण मैं वो नहीं कर भेजा था जेकर पिता के वध मोर बाण के द्वारा हो है। और अगर ते असल में राजनीतिज्ञ होवे तो राजनीति में पावर हुई, साम दाम दंड भेद जो भी करना है कर ले। ये रावण मानो चुनौती से ते अंगद अपन को तो मिला के देख, पर पूर्ण समर्पण के प्रतीक अंगद जी महाराज भगवान के बानला धर के ओकर धर्म धजला धर के आज रावण के सभा में पहुंचे। बाबा तुलसीदास जी महाराज के कब किस तब किस जब भगवान राम के चरण में अपन आप सौंप गए सभा दरबार, तब कब जब सुमिरी राम पद कंज। तो एक शिक्षा हमारा मिलते है यदि हम कोई भी कार्य करन दाई तो भगवान के चरण में समर्पित हो करन अपन आप सौंप दे, तब बूता हो ही तब जन बूता में सफलता मिल जानी। ओकर एक फायदा जरूर हो ही कि हमला तुमला अहंकार नहीं हो कि मैं करूं काबर जहां मैं ये बूतल करत हूं तक बड़ा आयोजन कहे तब वही में अहंकार आ जी। तब बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते कि जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मना ही, प्रेम गलियति साकरी जामे दो न समय। जब अहंकार आते तो भगवान की कृपा दुरिहा थे। आज अंगद जी महाराज पूर्ण समर्पित हो गए सुमरी राम पद कंज और भगवान राम के पद सुमर के जब सुमरी तो जैसे ये बत्ती जला थे दाई बत्ती कहां से जुड़े हैं। जब जेमा माथ ला टेकाबे सुमरबे टेकर क्षमता वो पावर है यही नहीं भाई। जैसे फटाका में आगे टेकाबे तो आगे का असर में जो फटाका है अपन देखा ही निधात में धर रहा फटाका फूट जी का नहीं फूटे, वो माचिस के पावर दे लागी। ये बत्ती जला थे दाई बत्ती के कनेक्शन कहाँ में है स्विच में, और स्विच की क्षमता कहाँ है जहां से बिजली है तो वो बिजली की पावर कहाँ है बोले जहां से मेन पावर आया सब स्टेशन से है। तब ये बिजली जला थे एक बार को सब स्टेशन की बिजली बंद हो जी पावर बंद कर दी तो लाइट है नहीं जलत है। तो अपन जिंदगी अगर उजारा करना है हमारे जिंदगी में वो क्षमता वो धीरता लाना है वो बल लाना है, हमारे मानसिकता ला स्वच्छ रखना है मति स्वच्छ रखना है और कोई भी कार्य में करे बर पूर्ण से सफलता अर्जित करना है।
तो ओकर बर भगवान ला सुमिरना हमला तुमला जरूर है, जैसे अंगद जी महाराज सुमर थे। और जब अंगद जी महाराज पद ला सुमिरिस तब ओकर शारीरिक और मानसिक लक्षण में का अंतर आथे चर्चा। एक भजन के बात करे प्रयास करो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और जब मन भगवान के चरण में लग जाए तब का भाव आता? तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, 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 शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं हो, दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं हो, दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं एक आपका सहारा साकार हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु, चरणों से ओ करना कभी न दूर प्रभु, चरणों से आप करना कभी न दूर प्रभु, चरणों से चरणों के ही सहारे भव पार हो
हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। बोल श्याम रामचंद्र की जय। अंगद जी महाराज समर्पित हो इस भगवान के चरण में, तक का परिवर्तन नहीं। तब बाबा तुलसीदास जी महाराज कहे सिंह ठवनी इत उत चितव धीर पीरा बल पुंज। ओकर अंतःकरण में दाई सिंह ठवनी जैसे सिंह के शान रही थे, और सिंह के शान का है, सिंह में निर्भयता होते, निर्भय होते, और वो निर्भयता के साथ वो चले बर लग गए। आप लोग कहा थे चरण में मात न वही से भगवान के गुण आगे कैसे ऐसे। तो भगवान स्वयं सिंह कहेगा पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुन भय हरन। तो भगवान के गुण ही सुने, हर्षित चले मुनि भय हरन, माने हर्षित होकर के, और पुरुषों में सिंह आवे। अब ये बात ला सुपनखा घरों के है, समुझी परई मोहि उनकी करनी, रहित निशाचर करिए धनी। पुरुष सिंह तो भी वो पुरुष सिंह में वीर हरे कथे। अच्छा, और जनक के दूत मन घरों के थे कि भाई पुरुष सिंह त्योपुर उजियारे, वो पुरुषों में सिंह के समान हवे महाराज, सिंह के शान, सिंह के निर्भयता है ना भाई, ये गुण हावे। तो वैष्णव सिंह की जैसे शान वो निर्भयता आज थे, माने जैन डर वाला रही से कि डर रही से, संशय रही से कि जहाँ पार नहीं आप वो नहीं नहाक सकम ऐसी के समुद्र के, तो वो भय दुल्हा गए। और दो बात हुई, अंगद जी महाराज लंका के आथे दूध बन के दो बात हुई ताई। एक तो लंका के जन समाज है, लंका के जन राक्षस बने तेमन डर लागे वहां के नगरवासी मन। दूसरा बात अंगद सन भिड़ंत हो गए काकर रावण के जो लड़का है अक्षय कुमार, वो ओकर नाश हो जाते। पूर्व पैठत रावण कर बेटा खेलत रहा सो हो गई, बेटा बातें बात करस बढ़ी आई जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। माफ करूं कि वो अक्षय कुमार के नाच तो हनुमत लाल जी महाराज कर चुके से। अब जन दूसरिया लेकर जेकर सन होकर पढ़े लिखे चले रहा विद्वान मन बताते कि वो और वही डर के मारे कोनो लंका चल दू तेकर सन भिड़ंत हो जी इसी की के, तो ओकरे डर में वो नहीं जाते। आज जैसी ये सुसी की क्षमता आई, वो निर्भयता आगे, तो राक्षस मन घरों का सन्नी पुर सकीस। और पूर्व पैठत रावण कर बेटा खेलत रहा सो हो गए, बेटा खेलत रहा, भेंट हो गए, कहाँ जाता कैसे जाता, तो पिता के सभा में जाता। अरे पिता के सभा में इसने जावे झुक के जा, तो हम नहीं झुक सकन, काबर हमर कर काकर पावर है, राम के पावर हवे। तो जेला राम के पावर मिल जाए दाई वो कहूँ झुके नहीं, वो कर सम्मान बढ़ते जाते, और वो सम्मान नहीं घटिस रावण के सभा में जावत। और रावण के जो लड़का है पूर्व पैठत रावण कर बेटा ओकर भिड़ंत होइस, ओकर वध कर देते। बातें बात करस बढ़ी आई जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। तही अंगद कहूं लात उठाई गई पद पटके भूमि भवाई। भवा के जब पटकिस ना तो निश्चर निकर दे की भट भारी, जहां तहां चले ना सकही पुकारी। आवाज नहीं लगा सकीसगा, अतेक डर हम आगे। काबर डर हम सोई, काबर एक झल्ला तमाशा देखे बार तेल दीस कपड़ा दी। अब एक वो तेल और कपड़ा का सहयोग करी लंका जल गई। जिन समय हनुमत लाल जी महाराज है लंका जला गिस ना, तो वोकर भय है आज भी कायम है। और मला ऐसे लागिस फेरे रे अगर एक सन लागे कहीं भी छेड़खानी करें, कोनो बात में मनाही करें, तो ऐसे लागते पहले तो लंका हले सारी से, अब ये हम ही मला ले तैसे ला के देखा था रावण के लइका नहीं छोड़ा थे है, तो हमन तो प्रजा अवन का प्रजल का छोड़ी। एक थी दादा जैसे पूछा थे रद्दा बता दे, तो एक सन मरमुन कही समुझी तासु बद चुप करी रही, चुप हो गए। लेकिन चिल्ला कर नहीं सकीगा कोनो, ये नहीं सोची कि चल तो रावण ला बता दें कि तो लइका ला अंगद मार दे कि के
भैया कोलाहर नगर मझारी आवा कपिलंका यही जारी माने अभी भी हनुमत लाल जी महाराज के लंका जलाए के दहशत था ओकर मन में समाये हुए वो दहशत पैदा कर दे है बाली कुमार अंगद के जो जोश है ओकर सिंह जी से शान है। अब धौ कहा करिए करतारा अति सभी सब करे बेचारा विचार करत है अब पता नहीं भगवान का खेल खेलने वाला है ये लंका के साथ में एक से बिना पूछे रद्दा बता दे ज्यादा टोकना मत होला ये कुशल गोठियावत है बिन पूछे मगर देह दिखाई जही बिलोक सुई जाई सुखाई तो दहशत फैल थे रावण के जो प्रजा है मन में और दहशत कैसी है सिंह ठौनी इत उठ चितौ देखिस ते में जैसे सिंह को लेकर राजहित को चुपचाप बैठी का तितर बितर हो गए सिंह कतक पर कौन लखा दी पता नहीं ये सोच के तो सिंह के बारे में कहे जाते हैं के बारे में शौर्य के बारे में कि वो यदि हाथी के झुंड में भी जाए तो हाथी तितिर बितिर कर देते वो क्षमता जे थे इत उत चियोताओ धीर वीर बल भगवान धीर है मति धीर है तो वो धीरता के गुण वो में आज थे और धैर्य पूर्वक आगू चल के अब बात पिला बत्ती संकेत करते बात रख दे कि जैन धीरता भगवान में जैन धीरता के साथ कोनो कार्य करते वैष्णव धीर रावण के सभा में देखे मिलते धीर हो समझाते मति धीर होके रावण के सभा में एक एक करके बात रखते और रावण के जवाब देते ईट के जवाब पत्थर में दे बरोबर लागते वीरता है वीरता तो वैसे कि भूमि ने छाड़त कपि चरण देखत रिपु मत भाग ये ऐलान कर दी तो अपन वीरता में कि जो मम चरण सकसी 60 तारी फिर ही राम सीता मैं हारी ये ऊपर वीरता है कि रावण के सब हम राक्षस मनकर अपन पैर लरोक दी धीर बल पुंज और बल तो है जो में कैसे बल है जैसे ओकर पिता में बल है पिता बाली कहे ना महाराज ये तने मम सब विनय बल बल तो है मोर पर बल लेकिन एक बात और पढ़ाई में बिना है तो ये तोर सेवा करे के योग्य है एकर से ती सौंपी दाई और भगवान जिन विश्वास ले लेके अपन कार्य भाला सौंपे से वो अंगद पूर्ण रूप से करे में सक्षम हो पाई कब जब वो भगवान के चरण कमल में समर्पित हो गए तब बस ओकर मुहाटिस तक अंगद ला पहुंचाने से वो पार का हुई कैसे हुई ओकर जानकारी जब श्री मिली तब देवो और अगर कोई बतैया मिल जाए तो आप पूछ लेना समझ लेना कि अंगद के रावण के सभा में जाए के बाद का हुई मोर पीलावती संकेत करते थे तो अतनिच के अपन बानी भाखल ईच कर ले थिरवत और ये भावना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्य भवेत् के भावना के संग अपन बानी हिच कले थिरवत एक भजन के संग आप सबके आशीर्वाद चाहूं बोले सियावर रामचंद्र की जय। कबीरा जग कुछ नहीं खिनखारा ताही देखा पे आज कैसा खेल रचाया रचने वाला कैसा खेल रचाया जी कैसा खेल रचाया रचने वाला कैसा खेल रचाया जी कैसा खेल रचाया रचने वाला कैसा खेल रचाया जी हो रचने वाला कैसा खेल रचाया जी हो रचने वाला कैसा खेल रचाया जी। तोरे बंदस लकड़ी भैया कैस जरे बन घास जी हाड़ जरे तोरे बंदस लकड़ी भैया कैस जरे बन घास जी हाड़ जरे तोरे बंदस लकड़ी भैया कैस जरे बन घास जी हाड़ जरे तोरे बनकस लकड़ी भैया केस जरे बन घास जी पांच रतन के काया जरी
काया हजरिए दुनिया उठे अगसर चंदवाला कैसा खेल रचाया ये हो रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। ये हो रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। जियत मादाई गदल छोड़े मठ मदिया न जलाया जी। जियत मादाई गदल छोड़े तया मठ मदिया न जलाया जी। जियत मादाई गदल छोड़े मठ मदिया न जलाया जी। जियत मादाई गदल छोड़े तया मठ मदिया न जलाया जी। बाहर मन के तोरे चरित्र बाहर मन के तोरे चरित्र एक बनैया पछताया बनने वाला कैसा खेल रचाया जी। ये हो रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। ये हो रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। कैसा खेल रचाया रचने वाला कैसा खेल रचाया जी। कैसा खेल रचाया रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। ये हो रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। ये हो रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। ये हो रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। बोले श्री अब रामचंद्र की जय। एक कन भर बाजी से ना और हमर आयोजक समिति के भैया मन बढ़िया चुस्की के व्यवस्था करे का एक सने सब